नमस्कार दोस्तों, अनोखी खोज परिवार में आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों वीडियो मिल रही हैं। आज जो ऑनलाइन का मेरा क्लास है वह है क्लास 10th की त्रिकोणमिति है। त्रिकोणमिति है। त्रिकोणमिति में मैंने भाग 1 बना दिया है। आज का जो वीडियो है वह भाग 2 के लिए है। जो विद्यार्थी भाग 1 नहीं देखे हैं देख लीजिए और भाग 2 देख लीजिए। इससे आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन मैच करेंगे। यही प्रश्न ही बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे। आप भाग 1 भाग 2 अच्छे से तैयारी कर लीजिए। ठीक, देखिए त्रिकोणमिति भाग 2 पढ़ाने से पहले मैं बता दूं कि कुछ त्रिकोणमिति कुछ सूत्र होते हैं। जैसे देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक, देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब देखिए अगर यहाँ से हम मान निकालना चाहेंगे, अगर साइन स्क्वायर थीटा बोलेंगे, साइन स्क्वायर थीटा बोलेंगे तो बोल सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक, अगर कॉस स्क्वायर थीटा बोलेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा बोलेंगे तो बोलेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, ध्यान रखिए अगर साइन की बात आएगी तो बोलेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस की बात आएगी तो बोलेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। एक दूसरे के अपोजिट हैं। यह एग्जाम में बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है। पार्ट 2 वीडियो में जो मैं बना रहा हूँ, पार्ट 2 में केवल ही हमारा सिद्ध करने वाला ही सवाल रहेगा। ये पार्ट 2 वीडियो अतिलघुत्तरी और दीर्घोत्तरी में ही आएंगे। पार्ट 1 जो मैंने वीडियो बनाया है वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में मैच करेंगे। तो आप ध्यानपूर्वक अगर पढ़ लेंगे पार्ट 1 और पार्ट 2, आपको बोर्ड एग्जाम में त्रिकोणमिति को लेकर कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए साइन और कास मैंने उठा लीजिए कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1। अगर साइन की बात करेंगे तो होगा कास स्क्वायर थीटा, अगर कास की बात करेंगे तो होगा साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, ये कक्षा 6, 7, 8 से पढ़ते चले आ रहे हैं कि अगर एक कोष्ठक में मुझे a प्लस बी दिखाई दे दिया है और एक कोष्ठक में a माइनस बी दिखाई दे दिया है, उसे लिखेंगे हम a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। ठीक, अगर दूसरे शब्द में कर सकते हैं, अगर कहीं हमें a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिखाई दे दिया तो हम लिखेंगे कोष्ठक में a प्लस बी, कोष्ठक में a माइनस बी। ठीक, देखिए इस सूत्र का इस्तेमाल कहाँ से करेंगे और कैसे करेंगे, ध्यान समझिए। अगर दे दिया एक कोष्ठक में कि 1 प्लस साइन थीटा, फिर क्वेश्चन में दे दिया 1 माइनस साइन थीटा। ठीक, एक क्वेश्चन में दे दिया 1 प्लस साइन थीटा, दूसरे क्वेश्चन में दे दिया 1 माइनस साइन थीटा। तीसरा लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। देखिए इस सूत्र का इस्तेमाल त्रिकोणमिति में कैसे करेंगे मैं वो बता रहा हूँ। तीसरा लिखते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब साइन स्क्वायर थीटा क्या लिखते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा, हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक, तो इसका इस्तेमाल हम ऐसे ही करेंगे। और सौर समीकरण के हिसाब से ये तो आप लोग कक्षा 6 से ही पढ़ते आ रहे हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो इसको हम लिख सकते हैं, कास को लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, साइन को लिख सकते हैं 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा। ठीक, और एक सूत्र और महत्वपूर्ण सूत्र है, इसको देखिए यह सूत्र को आप लोग कॉपी पर नोट कर लीजिए और उसे याद कर लीजिए। मैं 100% गारंटी देता हूँ कि बोर्ड एग्जाम में इससे बाहर नहीं आएगा, केवल आप अच्छे से तैयारी कर लीजिए बस। ठीक, ध्यान देखिए, देखिए एक सूत्र और देख लीजिए, होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक, उसे लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा। ठीक, अब देखिए एक सूत्र हमारा और सामने आया है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, अगर 1 प्लस टेन स्क्वायर, देखिए 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा। ठीक, और हम पहले वाले वीडियो में बता दिए हैं कि टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। मैंने पहले वीडियो में बता दिया है। जस्ट इसी को उल्टा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, कॉट थीटा, टेन को उल्टा कॉट थीटा, कॉट बराबर जाएगा कॉस थीटा बटे साइन थीटा। ठीक, ये सब सूत्र अगर याद रहेंगे तभी तो त्रिकोणमिति कर पाएंगे, और इतना आसानी से आप कर लेंगे कि सोच भी नहीं सकते आप। ठीक, ध्यान रखिए आगे। यही एक सवाल हमारा है, समझने का प्रयास करिए। बोल रहा है कि सिद्ध कीजिए। देखिए जितने सवाल सब कराएंगे सब सिद्ध करने वाला ही रहेगा, क्योंकि पार्ट 2 जो वीडियो है सारे वीडियो सिद्ध करने वाला ही रहेगा। अब ये लॉन्ग क्वेश्चन वाले प्रश्न चल रहे हैं और प्लस
60 वाले भी चल रहे हैं, लेकिन ऑब्जेक्टिव प्रश्न ये नहीं है। तो ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो मैंने करवाया है पार्ट 1 में करवाया है, आप पार्ट 1 अच्छे से देख लीजिए। अब देखिए रेगुलर वीडियो आएंगी आपको देखने को मिलेगी, और जो भी समस्या हुई है आपको पढ़ने में छोड़िए उसको, लेकिन जितने शेष समय बचे हैं उसमें आप ध्यान लगा दीजिए। ध्यान से देखिए, एक सवाल हमारा है कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक, एक ब्रैकेट में। सेकेंड ब्रैकेट में है 1 माइनस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा, फिर एक ब्रैकेट में है 1 प्लस साइन थीटा बराबर 1 सिद्ध करना है। ठीक, देखिए देखिए सवाल है कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, फिर सेकेंड ब्रैकेट में है 1 माइनस साइन थीटा, उससे अगले ब्रैकेट में है 1 प्लस साइन थीटा। इस सवाल को सिद्ध करना है। देखिए केवल मैं सरल सरल प्रश्न को इसलिए करा रहा हूँ अभी ताकि आप लोग आसानी समझ जाएं, लेकिन तो एग्जाम में प्रश्न ऐसे ही आते हैं, बच्चे को थोड़ा सा घुमा फिरा कर कन्फ्यूज कर दिया जाता है ताकि बच्चे हल ना कर पाएं, लेकिन पेपर जो आते हैं बड़े सरल ही रहते हैं, बड़े कंसेप्ट पर आधारित होते हैं। ठीक, दिया है कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा, सिद्ध करना है 1। ठीक, देखिए अभी जस्ट हम सूत्र में बताया था कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा, लिख लीजिए भाई सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा ब्रैकेट लीजिए। देखिए यहाँ स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि एक क्वेश्चन में a माइनस बी है, एक क्वेश्चन में a प्लस बी है, कोई दिक्कत नहीं है, चाहे a प्लस बी हो चाहे a माइनस बी हो, लेकिन a प्लस बी के रूप में होना चाहिए। देखिए यहाँ पर a माइनस बी है, यहाँ पर a प्लस बी है, इसे हम लिख सकते हैं a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, अर्थात दूसरे क्वेश्चन में लिख सकते हैं a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, b का स्क्वायर, अर्थात क्या मिल गया कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, जस्ट मतलब साइन का कॉस, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा। मैंने लिख दिया सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा एक ब्रैकेट में, दूसरे के ब्रैकेट में दिया कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक, देखिए अपोजिट मीन्स उल्टा, अगर हम सेक को उल्टा करेंगे तो कॉस मिलेगा, अगर कॉस को उल्टा करेंगे तो सेक मिलेगा, इसमें से हम किसी को भी उल्टा कर देंगे, पार्ट 1 वाले वीडियो में बताया है। कॉस को उल्टा क्या होगा सेक, सेक को उल्टा क्या होगा कॉस, यहाँ दिया है कॉस सेक स्क्वायर थीटा, और सेक को उल्टा करेंगे 1 अपान कॉस स्क्वायर थीटा, जगह 1 अपान कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ये कॉस से कॉस कैंसिल आ गया 1। इसका मतलब हो गया कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, नहीं यही सिद्ध करना था कि वो लाना था, ये 1 हमारा आ गया। इसे हम लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। ठीक, तो त्रिकोणमिति के पार्ट 2 में यही सब सवाल रहेंगे, ऐसे ही सवाल रहेंगे, आप लोग आसानी से समझिए और हल करिए। जितने भी सूत्र हैं आप लोग उसे लिखते चलिएगा, और कुछ क्वेश्चन ऐसे रहेंगे जो कंसेप्ट पर आधारित प्रश्न रहेंगे, सूत्र का इस्तेमाल होगा, किंतु पहले समझेंगे कैसे हल करें उसको। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आप इसे नोट्स करते चलिए आप लोग, और जो भी समस्या होती है पूछते चलिए। ठीक, आगे देखिए क्वेश्चन, नोट्स कर लीजिए और हम अगला क्वेश्चन करवाते रहेंगे। ठीक, देखिए 1 अपान 1 प्लस साइन थीटा, फिर प्लस 1 अपान 1 माइनस साइन थीटा बराबर लाना है 2 सेक स्क्वायर थीटा, 2 सेक स्क्वायर थीटा। ठीक, देखिए आज मैं जितने सवाल कराऊंगा सब सिद्ध करने वाला ही रहेगा। दिया है कि 1 अपान 1 प्लस साइन थीटा प्लस 1 अपान 1 प्लस साइन थीटा। देखिए प्रश्न देखने में लग रहा है बड़े कठिन है, लेकिन नहीं, यहाँ पर है त्रिकोणमिति के भिन्न का जोड़। त्रिकोणमिति का भिन्न का जोड़ मैं एक ही सवाल में बताऊंगा, एकदम आराम से बताऊंगा ताकि आप लोग को समझ में आ जाए। और ध्यान ये रखिए कि जो भी प्रश्न अगर नहीं समझ में आता है तो उसको आप 2 बार 3 बार 4 बार प्रैक्टिस करिए। ठीक, और जितने भी सब क्वेश्चन है सब महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। देखिए दिया है कि 1 अपान 1 प्लस साइन थीटा, 1 अपान 1 प्लस 1 माइनस साइन थीटा बराबर लाना है 2 सेक स्क्वायर थीटा। ऐसे प्रश्न में दिया है, इसको हम ऊपर का अंश मानते हैं, नीचे को हर मानते हैं, तो हर का हम लस ले लेते हैं, हो जाएगा 1 प्लस का साइन थीटा एक कोष्टक में, दूसरे कोष्टक में जाएगा 1 माइनस का साइन थीटा। ठीक, 1 प्लस का साइन थीटा एक कोष्टक में, 1 माइनस साइन थीटा एक कोष्टक में। ठीक, अब देखिए यहाँ 1 प्लस साइन थीटा दिया, यहाँ 1 प्लस साइन थीटा दिया है, ये 1 प्लस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा कैंसिल, बचेगा हमारा क्या 1 माइनस साइन थीटा, यहाँ लिखेंगे हम 1 माइनस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा, फिर प्लस दिया प्लस लगा देंगे। ठीक, अब देखिए अब यहाँ से देखने को मिल रहा है कि 1 माइनस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा 1 प्लस साइन थीटा बचेगा। जब 1 प्लस साइन थीटा बचेगा तो यहाँ पर लिख देंगे हम 1 प्लस का साइन थीटा। ठीक,
देखिए आपको बताना चाहिए, चाहे हमारा बीजगणित हो चाहे त्रिकोणमिति हो, अगर सेम अंक रहते हैं, सेम शब्द रहते हैं, शब्द नहीं जोड़ेंगे क्योंकि मैथ की भाषा है तो इसे अंक जोड़ेंगे, सेम अंक रहते हैं प्लस माइनस है तो कट जाते हैं। देखिए यहाँ पर प्लस का साइन थीटा, यहाँ माइनस का साइन थीटा, या प्लस का साइन थीटा आपस में कैंसिल हो जाएंगे। विपरीत चिन्ह वाले अंक हमेशा कट जाते हैं। प्लस का साइन थीटा माइनस का साइन थीटा कैंसिल, बचेगा 1 1 मिलकर क्या बनेगा 2, अर्थात हमारा हो गया एक कोष्टक में प्लस बी, कोष्टक में ए माइनस बी दिखाई दे रहा है। एक लाइन स्टेप हम और लिख दे रहे हैं, यहाँ लिखेंगे कि 2 सबके बटे 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, इसे लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, कहाँ से लिख सकते हैं, अभी जस्ट मैंने बताया था कि ये क्वेश्चन में ए प्लस बी, ये क्वेश्चन में माइनस बी, उससे बोलते हैं हम ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। मैंने ए का स्क्वायर किया ए, माइनस साइन की स्क्वायर कर दिया साइन स्क्वायर हो गया, साइन की स्क्वायर कर दिया साइन स्क्वायर हो गया। इसका तात्पर्य हो गया कि ए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं कास स्क्वायर थीटा, अर्थात अगले स्टेप में लिख सकते हैं 2 बटे में कास स्क्वायर थीटा। 2 कास स्क्वायर थीटा आप लोग को पता ही है कास उल्टा सेक होता है, इसको उल्टा कर देंगे, आ जाएगा अपन 2 सेक स्क्वायर थीटा। देखिए 2 सेक स्क्वायर थीटा, 2 सेक स्क्वायर थीटा लाना ही था, 2 सेक स्क्वायर थीटा हमारा 2 सेक स्क्वायर थीटा लाना था, 2 सेक स्क्वायर थीटा हो गया। ठीक, तो ध्यान समझिए, प्रश्न बड़े सरल होते हैं त्रिकोणमिति के, बस केवल कंसेप्ट को समझना होता है। आप कंसेप्ट को समझ लेंगे तो क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बस केवल ध्यान से हल करते चलना है, और जितने सूत्र आ रहे हैं उसको सूत्र को आप नोट्स करते चलिए, और कोई भी डाउट होता है तो मुझसे पूछ लीजिए। ठीक, नोट्स कर लीजिए। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा है, अगला क्वेश्चन हमारा है कॉट थीटा माइनस टेन थीटा। ठीक, बराबर, देखिए कॉट थीटा माइनस टेन थीटा सिद्ध करके लाना है। ठीक, देखिए अगला सवाल है हमारा कॉट थीटा माइनस टेन थीटा सिद्ध करके लाना है। सिद्ध करके लाना है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कौन बटे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। देखिए ध्यान समझिएगा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कौन बटे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब तक लाइए इसको मैं क्या करूं, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। अब देखिए कॉट और टेन दिया है, कॉट और टेन दिया है, इसको साइन कॉस में बदल दीजिए। ठीक, बदल दिए, इसको बदलेंगे आएगा कॉस थीटा बटे साइन थीटा, माइनस से माइनस हटा दीजिए। टेन दिया है, टेन लिख सकते हैं साइन थीटा बटे कॉस थीटा बटे कॉस थीटा। अब इसका आपस में लसा लेंगे तो आएगा साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा एक क्वेश्चन में, दूसरे के क्वेश्चन में हो जाएगा कॉस थीटा। ठीक, साइन थीटा एक ब्रैकेट में, सेकंड ब्रैकेट में हो जाएगा कॉस थीटा। अब ये साइन से साइन कैंसिल तो क्या बचेगा कास, ऑलरेडी आप कास एक हो गया, कास यहाँ कास ऑलरेडी पहले से है, तो कास कास मिलकर हो जाएगा कास स्क्वायर थीटा। यहाँ लिखेंगे हम कास स्क्वायर थीटा, माइनस है माइनस रख दीजिए, कास से कास कैंसिल साइन बचा, कास से कास कैंसिल साइन बचा, तो साइन से यहाँ आपस में साइन से गुणा करेंगे हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। देखिए जब कोई भी दो अंक आपस में सेम अंक से मिलते हैं तो उसका स्क्वायर हो जाता है। अगर मैं बोलूँ एक्स गुणे एक्स तो एक्स स्क्वायर, मैं बोलूँ वाई गुणे वाई तो वाई स्क्वायर, यहाँ पर साइन गुणे साइन तो साइन स्क्वायर, यहाँ जगह साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, अब देखिए, अब यहाँ मैं पुनः प्रयोग करूंगा, क्योंकि अगर यहाँ प्लस होता, अगर यहाँ पर प्लस होता तो हमारा काम बन जाता, बोलते थे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1, लेकिन यहाँ माइनस दे दिया है तो माइनस के लिए हम बदल नहीं पाएंगे, इसमें में से किसी एक को बदलेंगे। अब ध्यान ये रखें कि बदले किसमें, साइन को बदले कि कॉस को बदले, तो ऊपर लाना क्या है कॉस लाना है, तो यहाँ एक कास यहाँ पहले से है, साइन को कॉस में बदल दीजिए, साइन को कॉस में बदलेंगे होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ देखिए अगली स्टेप करता हूँ, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस, फिर ब्रैकेट लगा दीजिए, हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन थीटा कॉस थीटा। देखिए हम साइन को कॉस में क्यों बदले हैं, क्योंकि हमें कॉस लाना है। अगर हम कास को साइन में, अगर कास को साइन में बदल देते हैं तो ऑलरेडी यहाँ साइन पहले से तो हमारा साइन नहीं आ पाता ऊपर, इसलिए मैंने कास को साइन में बदला, मतलब कि साइन को कॉस में बदल दिया। ठीक हो गया। देखिए अब ब्रैकेट हटाएंगे, सभी अंदर के सभी चिन्ह बदल जाते हैं, ध्यान रखिएगा, ब्रैकेट के अगर बाहर कोई माइनस है तो ब्रैकेट हटाएंगे तो सभी चिन्ह बदल जाते हैं।
ठीक है, इतना नोट्स कर लीजिए। अगले स्टेप में अगर अगला स्टेप हमारा रहेगा, ध्यान समझिए, अगला स्टेप मैं इसी के पार्ट में ऊपर से लेकर बता दे रहा हूँ, आप लोग नोट्स कर लीजिए, इतना नोट्स कर लेंगे, इसके बाद हम आगे बताते रहें, ठीक, क्योंकि वीडियो में शायद हो सकता है कट जाए प्रश्न। ठीक, लिखिए, हो जाएगा हमारा कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस माइनस, ठीक है, अब वन हमारा माइनस में हो जाएगा, देखिए कॉस प्लस हो जाएगा, प्लस का कॉस हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा एक क्वेश्चन में इंटू कॉस थीटा। ठीक, अब देखिए, अब ये कॉस कॉस मिलकर हो जाएगा टू कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस कॉस मिल क्या हो जाएगा टू कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, हमारा जो बीज का पैटर्न होता है वही त्रिकोणमिति का भी पैटर्न होता है, बस केवल थोड़ा सा ध्यान होता है बस। अगर देखिए कॉस स्क्वायर थीटा दिया है, यहाँ पर भी कॉस स्क्वायर थीटा दिया है, तो वन वन हो गया टू, अर्थात लिख सकते हैं टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन, टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का वन, ब्रैकेट में क्या रहेगा साइन थीटा, एक ब्रैकेट में दूसरे ब्रैकेट में क्या रहेगा कॉस थीटा। ठीक, अब क्या मिल गया, अब टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन बोल सकते हैं, टू कॉस स्क्वायर थीटा, टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन, ब्रैकेट में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक, देखिए हमें हमें यही लाना भी था, नोट्स कर लीजिए, ठीक, नोट्स कर लीजिए, अगर कोई भी समस्या होती है आप मुझसे पूछ लीजिएगा। ठीक, ध्यान रखिएगा कि वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन बटे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये मुझे लाना भी था। इसका मतलब हम कर सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। ठीक, तो एग्जाम में जो प्रश्न देगा वह इसी तरह ही रहेंगे, तो थोड़ा आपको ध्यान रखना पड़ेगा बस। ठीक, आगे देखिए, इसे नोट्स कर लीजिए, और जो भी आपको डाउट होता है आप मुझे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। त्रिकोणमिति के बस केवल चेंजेस करना होता है, साइन कास टेन काट सेक कोसेक इन्हीं शब्दों को लेकर चलना होता है, इन्हीं शब्दों में से कोई लाना होता है, बस केवल चेंजेस करना आपको आना चाहिए, बस कि हम साइन को किस में चेंज कर दें, कास को किस में चेंज कर दें, टेन को किस में चेंज कर दें। चेंजेस मतलब सूत्र, आप दूसरे शब्दों में कर सकते हैं सूत्र, आप केवल कंठस्थ सूत्र याद करिए, आसानी से कर लेंगे बस, और ज़्यादा इधर उधर करने की कोई बात नहीं है। ठीक, आगे देखिए, लिख लीजिए, इसे लिख लीजिए, फिर आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कॉस थीटा ब्रैकेट में वन प्लस साइन थीटा, वन प्लस का साइन थीटा, फिर बराबर लाना है वन माइनस का साइन थीटा बटे कॉस थीटा। ठीक, सवाल हमारा है कि वन कॉस थीटा बटे वन माइनस साइन थीटा, लाना क्या है वन माइनस साइन थीटा बटे कॉस थीटा, जस्ट इसी का अपोजिट, जस्ट इसी का अपोजिट। तो ध्यान से समझे कि जब इसमें तो कोई चेंज करने कोई चांस नहीं दिखाई दे रहा है, चेंज करने कोई मतलब नहीं निकलेगा, साइन को कॉस को उल्टा करेंगे सेक आएगा, साइन को उल्टा करेंगे कोसेक आएगा, जबकि मुझे साइन कॉस में लाना है। जब ऐसे प्रश्न अगर फंस जाएं तब उसमें कुछ करना नहीं है, बस केवल परिमेयीकरण कर दीजिए, आप परिमेयीकरण कर दीजिए, वहां सबको हल मिल जाएगा। ठीक, ध्यान समझिए, अब यहाँ लिखेंगे परिमेयीकरण करने पर। ठीक, तो अब ध्यान रखिए, दिया है सवाल में कॉस थीटा बटे वन प्लस का साइन थीटा। ठीक, तो परिमेयीकरण करने का तात्पर्य होता है कि जब दी गई संख्याओं में हर को देखते हैं, हर को देखेंगे, अगर प्लस है तो माइनस से गुणा, अगर माइनस है तो प्लस से गुणा, हमेशा ध्यान रखिएगा विपरीत होते हैं, प्लस रहेगा तो माइनस करके गुणा, माइनस रहेगा तो प्लस करके गुणा, यहाँ पर क्या है प्लस है तो माइनस करके गुणा, अंश और हर दोनों में, यहाँ देखिए कर रहे हैं, हो जाएगा वन माइनस का साइन थीटा, एक कोष्टक में नीचे जगह वन माइनस का साइन थीटा। ठीक, अब ऐसी गुणा करने की प्रक्रिया को ही बोलते हैं परिमेयीकरण। सेम संख्या होनी चाहिए, बस केवल चिन्ह बदलना चाहिए, सेम संख्याओं से चिन्ह बदलकर गुणा कर देंगे, उसे बोलते हैं परिमेयीकरण। अब क्या मिल गया, अब मिल गया, देखिए ध्यान समझिएगा, हो गया cos थीटा, फिर हो गया इनटू वन माइनस साइन थीटा, नीचे हो गया एक कोष्टक में वन माइनस साइन थीटा, सेकंड ब्रैकेट में हो गया वन माइनस कॉस थीटा। देखिए हो जाएगा कॉस थीटा एक ब्रैकेट में, सेकंड ब्रैकेट में हो जाएगा वन माइनस साइन थीटा। ठीक, बटे वन प्लस का साइन थीटा, फिर हो जाएगा वन माइनस का साइन थीटा। ठीक, ये हो जाएगा। फिर अब ध्यान से देखिए,
आगे हम प्रश्न लिखवाएंगे, इसको हम इरेज नहीं करेंगे। इसलिए इरेज नहीं करेंगे, मुझे पता चल जाएगा कि यार जो लाना था वो है, वो वही आया, कुछ चेंज तो नहीं हुआ। इसलिए आगे इतना नोट्स कर लीजिए, मैं अगले सवाल कराऊंगा। कहने का तात्पर्य है, देखिए यहाँ दिया है 1 cos थीटा 1 में sin थीटा, नीचे दिया है एक क्वेश्चन a प्लस बी, क्वेश्चन b माइनस बी। मैंने कई बार बताया, अगली सवाल एक ऐसी सवाल अगली बार में फंसा था क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में ऐसे मेथड आए थे, तो बस उसी मेथड से हल कर देंगे, कोई दिक्कत है नहीं। यह देखिए मैं लिख करके आगे दिखा रहा हूँ। देखिए अब आगे हमारा cos थीटा दे दिया है, cos थीटा, फिर ब्रैकेट में 1 माइनस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा, नीचे क्या आएगा, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, अर्थात 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं cos स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा लिखेंगे। देखिए इसको कोई भी लेस कर दे रहे हैं, लिखते ऊपर से लिख लीजिएगा और या तो फिर इसकी साइड मार लीजिएगा। ठीक, अब वो ऊपर के जो होगा तो रहने दीजिए, क्योंकि cos को बदलेंगे तो cos को काटेंगे भी बदल कर। ध्यान देखिए, तो जाएगा cos थीटा, cos थीटा ब्रैकेट में 1 माइनस साइन थीटा, ब्रैकेट क्या आएगा, cos स्क्वायर थीटा। ठीक, cos स्क्वायर थीटा। तो देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं cos स्क्वायर थीटा। और cos स्क्वायर थीटा के ऊपर हमारा ऑलरेडी पहले से है, एक cos स्क्वायर थीटा से एक स्क्वायर कट जाएगी, बचेंगे हमें कितना, केवल cos थीटा बचेगा। इसका मतलब हो गया 1 माइनस साइन थीटा बटे cos थीटा, 1 माइनस साइन थीटा बटे cos थीटा लाना ही था। हो गया हमारा 1 माइनस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा बटे cos थीटा। इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। ठीक, देखिए यही सब सवाल बड़े महत्वपूर्ण है, ऐसे ही प्रश्न एग्जाम में आएंगे। और जिस भी विद्यार्थी को कोई भी डाउट होती है, आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। अब ध्यान रखिएगा, मैं भी पूरी ऊर्जा के साथ मेहनत के साथ वीडियो बनाऊंगा, ताकि सारी वीडियो आप लोग देखते चले और आपकी बोर्ड एग्जाम की तैयारी हो सके। और थोड़ी सी बीच में इशू आ जाने की वजह से वीडियो नहीं आ पाई हैं, लेकिन अब रेगुलर वीडियो आएंगी, हर सब्जेक्ट की वीडियो आएंगी। और देखिए ऐसे प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, लेकिन मुझे उम्मीद है अगर आप लोग मेहनत करेंगे तो इन्हीं 4 प्रश्न को सीखकर आप बहुत से प्रश्न कर सकते हैं, हजार प्रश्न का हल कर सकते हैं, बस अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ आएगा तो। समझ गया, ऐसे में 1000 यहाँ ट्यूशन कराऊंगा, अगर आप ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तो कोई मतलब नहीं निकलेगा। किंतु 4 प्रश्न अगर सीख लेंगे तो बढ़िया से, तो ऐसे 4 प्रश्न सीखकर अच्छे से आप मेहनत कर सकते हैं, अच्छे से आप प्रश्न हल कर सकते हैं। मेहनत करिए, उम्मीद करते हैं आप लोग को वीडियो समझ में आई होगी, और अपने दोस्तों को शेयर करते चलिए, मन से पढ़ते चलिए। तब तक के लिए धन्यवाद।